Hello everyone, welcome to my channel Tina Arora Educare. In this video, we will discuss about simple interest. Simple interest. फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट ਹੁੰਦਾ क्या है। एक जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਨੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ, ठीक है। किसी को मैं अगर बोरो किया तो इट मीन्स मैंने थोड़ा जा एक्स्ट्रा अमाउंट करके देना पड़ेगा। वो इस तरह तो है नहीं कि 1000 रुपीज दे के 1000 वापिस रहेगा, ये तो कोई बेनिफिट नहीं होएगा ना। तो मैं किसी को 1000 रुपीज लाऊंगी तो सपोज मैंने 1100 रिटर्न करके देनी पै रही है। तो जी एक्स्ट्रा 100 अमाउंट होंगी है, इसको बोलते हैं SI। इज इट क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट केड़ी हुंदी है, जिहड़े अगर किसी को असीं कुछ अमाउंट फिक्स टाइम दे लई बोरो करते हैं तो सानू कुछ एक्स्ट्रा मनी करके ऐड करके सानू देना पैंदा, रिटर्न करना पैंदा। तो जिहड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट हुंदी है दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट SI। हुण जिहड़ी मनी आपां लई हुंदी है, रेंट लई हुंदी है, उसनू बोलदे आ प्रिंसीपल। क्या बोलदे आ? प्रिंसीपल। ठीक है कि जिन्नी भी अमाउंट असीं रेंट लवांगे, टाइम सानू सीधे पता चल जाएगा टी तो कि ठीक है टाइम कितनी देर दे लिए लै रहे हैं, 1 ईयर लिए लै रहे हैं, 6 मंथ लिए लै रहे हैं, 2 ईयर्स लिए लै रहे हैं। ठीक है। एक होंदी है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट किस रेट पे है, कोई 5% ते दिंदा है, कोई 10% ते दिंदा है। ठीक है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट होंदी है। हुण आपां क्वेश्चन एक करदे हां। सपोज तुहाडे कोलों प्रिंसीपल है 1000 रुपीज। ठीक है जी। 1000 रुपीज मैं किसी को रेंट लिया, किन्ने टाइम दे लिए मैं लिया, टाइम लिया मींस 2 ईयर्स के लिए सपोज लिया मैं। ठीक है। टाइम 2 ईयर्स के लिए लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, कितनी रेट से मैं लिया, सपोज मैं 10% ते लिया। ठीक है जी। ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू किसने परसेंट लिया, किन्ने टाइम लिया, कितनी रेट चल रही है। हम सानू फाइंड करन नू बोलिया ने सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी है आपां। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जी तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। की फॉर्मूला आता किसी चीज का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का? P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। ये साडे कोल फॉर्मूला हुंदा किसी भी चीज की सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। P इंटू R इंटू T ओवर 100। हुण P साडे कोल कितना है? P की वैल्यू है 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है 10% मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू कितनी है 2 इयर्स ओवर क्या आ जाएगा 100। आज 2 0 ना 0 कैंसिल हो गया, 10 10 100 100 2 200 रुपीज 200 जी साडी सिंपल इंटरेस्ट लगेगी। क्लियर है? इस तो अगे फर्दर एक चीज अगला फाइंड करने कह सकते हैं कि फाइंड दी अमाउंट। अमाउंट किस तरह फाइंड करनी है? अमाउंट मतलब जो टोटल मनी असी रिटर्न करते हैं। प्रिंसीपल तो सानू देना पेगा ही पेगा जिन्ना असी उधार लिया, जिन्ना असी बोरो किया, प्लस सिंपल इंटरेस्ट भी सानू देनी पेगी, कितनी इंटरेस्ट देनी पैंदी है। तो प्रिंसीपल साडे कोल सीगा रुपीज 1000 प्लस 200 जी साडी सिंपल इंटरेस्ट आई, दोनों नू प्लस करांगे तो आंसर विल बी 1200। सो अमाउंट क्या आएगी 1200। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ਹੁਣ क्वेश्चन जरूरी तो नहीं है कि इसे तरह ही आवे कि तुहानू सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करने ਨੂੰ ਕਿ वो R भी फाइंड करने ਨੂੰ बोल सकता है, T भी फाइंड करने ਨੂੰ बोल सकता है, P भी फाइंड करने ਨੂੰ बोल सकता है। फॉर्मूला ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ लगाना है। ठीक है जी। फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ 4 टर्म्स है ना 1 2 3 4 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 वेरिएबल्स ਦੀ वैल्यू गिवन होएगी, ਇੱਕ ਦੀ फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ है। किस तरह ड्राइव करनी है लेट्स सी। जी next we will derive the formulas from this formula, means you have to learn only one formula, further we will find the next formulas। ਹੁਣ अगर सानू P फाइंड करना है, P फाइंड करना है, P ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ सम्स फाइंड करेंगे। 100 इधर डिवाइड हो रहा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता चल गया। ਹੁਣ इसी तरह अगर R फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा SI मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर R फाइंड करना है तो P एंड T नीचे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर T फाइंड करना हो तो फिर दोनों टर्म्स इधर आ जाएंगे डिवाइड, SI
मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर टी फाइंड करना, तो ओवर क्या आ जाएगा, टी इंटू आर इज इक्वल टू टी। इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ क्वेश्चन आए ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर सकते हो इजीली। Now we have a question, find the time if t is equal to rupees 2000, r is equal to 5% and s is equal to 300 rupees। ठीक है जी, ये ਤੁਹਾਨੂੰ तीनों चीजें गिवन है, फाइंड क्या करना है, टाइम। टाइम फाइंड करना है तो डायरेक्टली टाइम का फॉर्मूला लगाओगे, t इज इक्वल टू क्या आएगा, SI इंटू 100 ओवर क्या आएगा, t इधर है तो पी आर बच गए, पी आर जड़े डिवाइड विच आ। ठीक है जी, तो फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू सब्सटीट्यूट करांगे, SI की वैल्यू आ जाएगी रुपीस 300 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P की वैल्यू आ जाएगी रुपीस 2000 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर है जी? आ 2 जीरो में 0 कैंसिल हो गई, 1 0 ना कैंसिल होगी, 2 1 सा 2, 2 15 का 30, रुपीस ना रुपीस कैंसिल, 15 बाय 5, 5 ना 3 15 कैंसिल हो गए, 5 3 का 15, तो आंसर इज 3 years। Is it clear? You can solve this type of questions by this method. Thank you. Have a nice day.